नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 16 से 22 दिसंबर तक का साप्ताहिक करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मियाना रेलवे स्टेशन। इसकी डिटेल देखते हैं तो मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। इसे परिवहन श्रेणी यानी रेलवे स्टेशन में उत्कृष्ट ऊर्जा बचत पहलों के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। स्टेशन ने सौर ऊर्जा और आधुनिक प्रकाश प्रणालियों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्क्वैश टीम ने किस देश को हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हांगकांग को हराकर यह खिताब भारत ने अपने नाम किया है। ये डिटेल देखते हैं तो भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह भारत का पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब है। भारत यह खिताब जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिल्ली सैड झील को रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की सिल्ली सैड झील को वैश्विक पारिस्थितिक महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक राजस्थान की सिल्ली सैड झील और छत्तीसगढ़ की कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। इनके बाद भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 96 यानी 96 हो गई है। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस किस वैश्विक संगठन या पहल का हाल ही में 19वां सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जिसे शॉर्ट में IBCA भी कह सकते हैं। इसकी डिटेल देखते हैं तो भारत द्वारा शुरू किए गए IBCA में रूस आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। रूस इस गठबंधन का 19वां सदस्य है। इस गठबंधन का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए जैसी 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। रूस के शामिल होने से साइबेरियाई बाघों के संरक्षण में सहयोग बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, GSAT-31A। यह एक अत्याधुनिक संचार उपग्रह है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह आपदा प्रबंधन और डिजिटल इंडिया मिशन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतेह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कविता चांद। कविता चांद ने दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में यह उपलब्धि हासिल की है। माउंट विंसन जो चोटी है ना, उसकी ऊंचाई लगभग 4892 मीटर है। वह 7 महाद्वीपों की, यानी जो यहाँ कविता चांद की बात हो रही है, तो कविता चांद ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों के मिशन पर अभी हैं जिनको उन्हें फतेह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 किस संस्था की जगह लेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, UGC, AICTE और NCTE। इसकी डिटेल देखते हैं तो सरकार ने उच्च शिक्षा नियामकों को एकीकृत करने के लिए VBSA यानी VBSA विधेयक पेश किया है। यह बिल UGC, AICTE और NCTE को एक एकल नियामक में बदल देगा।
इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में स्वायत्तता और गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित भारत जी राम जी विधेयक के तहत किस योजना को बदलने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनरेगा। इस विधेयक के माध्यम से मनरेगा के ढांचे में सुधार किया जाएगा। इस ढांचे में 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रस्ताव है। इससे पहले जो मनरेगा नाम था उसमें 100 दिन के गारंटीकृत रोजगार की गारंटी हुआ करती थी, लेकिन जो प्रस्ताव आया है जिसे जी राम जी योजना किया जाएगा उसमें 125 दिन की गारंटी दी जाएगी रोजगार की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज गोयल को नियुक्त किया गया है। राज गोयल ने दिसंबर 2025 में CIC पद का पदभार संभाला है। वे सूचना का अधिकार यानी RTI ढांचे और पारदर्शी बनाने पर ध्यान देंगे। CIC का पद भारत के केंद्रीय सूचना आयोग का सर्वोच्च पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन थंडर 2025 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वन्यजीव तस्करी पर अंकुश। इसका संबंध है ऑपरेशन थंडर 2025 का। यह इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा संचालित एक वैश्विक अभियान है। भारत में इसका नेतृत्व CBI और WCCV ने किया है। इस सप्ताह के दौरान भारी मात्रा में अवैध वन्यजीव उत्पादों को जब्त किया गया है। इसका उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार के नेटवर्क को तोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। पोंडुरु खादी अपनी बेहतरीन बुनाई और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव में बनाई जाती है। GI टैग मिलने से इस हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यह खादी हाथ से काते गए धागे से तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर में भाग लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उपराष्ट्रपति ने इंदौर मध्य प्रदेश में समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने वाजपेयी जी के सुशासन के सिद्धांतों को भी याद किया। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए विकसित किए गए AI टूल का नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईकाम AI। ईकाम AI सेना के लिए एक सुरक्षित और स्वदेशी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसे संवेदनशील रक्षा डेटा के विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है। यह बाहरी साइबर हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और मालदीव के बीच आयोजित अभ्यास एकता का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8वां संस्करण संपन्न हुआ है। यह एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है जो समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाता है। इसका 8वां संस्करण दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में संपन्न हुआ है। इसमें दोनों देशों के गोताखोरों और विशेष बलों ने हिस्सा लिया। यह हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शन बी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने।
खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पुडुचेरी में साइकिल रैली का नेतृत्व किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। यह फिट इंडिया मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। क्या है? सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100% करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक का उद्देश्य बीमा पैठ को बढ़ाना है। यह विदेशी निवेशकों को भारतीय बीमा कंपनियों में 100% हिस्सेदारी की अनुमति देता है। इससे क्षेत्र में नई पूंजी और तकनीकी आने की भी उम्मीद है। पॉलिसी धारकों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कोष बनाने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा शांति विधेयक 2025 किस जो बिल है ना शांति विधेयक 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। यह विधेयक भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए निवेश खोलता है। इसमें परमाणु दायित्व नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य 2047 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है। यह निजी कंपनियों को रिएक्टरों के निर्माण और संचालन में भागीदार बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2025 को किस महापुरुष की पुण्यतिथि 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। उन्हें भारत के राजनीतिक एकीकरण के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। 2025 में उनकी 75वीं पुण्यतिथि को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस ऐप आधारित संचार मंच के लिए सिम बाइंडिंग अनिवार्य की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सभी ओटीटी संचार मंचों के लिए। दूर संचार विभाग डीओटी ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए यह नियम लागू किया है। इसके तहत ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा उसी सिम से चल रही है जो फ़ोन में है। प्लेटफॉर्म को अनुपालन के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। इससे फर्जी केवाईसी सिम कार्ड के जरिए होने वाले अपराधों पर लगाम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में COP30 प्री समिट बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली ने। ब्राज़ील में होने वाले मुख्य COP30 सम्मेलन से पहले भारत ने नई दिल्ली में इस उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी की है। इसमें 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु वित्त पर चर्चा की है। भारत ने विकासशील देशों के लिए समान कार्बन स्पेस की मांग की है। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 600 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुनील नरेन बने हैं। वेस्ट इंडीज के सुनील नरेन ने दिसंबर 2025 में यह माइलस्टोन हासिल किया है। वे ड्वेन ब्रावो और राशिद खान के बाद इस क्लब में शामिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विभिन्न T20 लीग और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल लर्निंग इंडेक्स 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरला। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा जारी इस इंडेक्स में केरल पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक बुनियादी साक्षरता और डिजिटल तैयारी के आधार पर बनाया गया है। केरल ने स्टेम शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। छोटे राज्यों में गोवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रीह बिहार मंदिर विवाद चर्चा में रहा है। यह किन दो देशों के बीच स्थित है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सीमा विवाद के कारण मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। भारत ने संघर्ष क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की अपील की है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 11वीं शताब्दी का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस वर्ष को जीडीपी का नया आधार वर्ष यानी बेस ईयर निर्धारित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2022-23 को नया आधार वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया है। सांख्यिकी मंत्रालय अर्थव्यवस्था के वर्तमान डेटा को दर्शाने के लिए आधार वर्ष बदल रहा है। पहले आधार वर्ष 2011-12 था, जो अब पुराना हो चुका है। नए आधार वर्ष 2022-23 से आर्थिक विकास की गणना अधिक सटीक होगी। इसमें नई उभरती हुई सेवाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए विकसित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संभव। संभव का अर्थ है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। यह एक पोर्टेबल और अत्यधिक सुरक्षित संचार प्रणाली है। इसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूरी तरह स्वदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस खेल की ट्रॉफी का अनावरण नई दिल्ली में किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुणे ग्रैंड टूर UCI क्लास 2.2 का अनावरण किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य भारत में साइकिलिंग को एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा देना है। UCI मान्यता प्राप्त होने से इसमें विदेशी एथलीट भी भाग ले सकते हैं। पुणे इस बड़े टूर्नामेंट का मुख्य केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने MSMES के लिए GST अनुपालन को सरल बनाने हेतु किसकी सिफारिशें स्वीकार की हैं? तो इसका सही आंसर है GST परिषद। GST परिषद की 56वीं बैठक में MSME के लिए कर दरों में कटौती की गई है। छोटे उद्योगों के लिए रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। MSME क्षेत्र भारत की GDP और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमिनिड उल्का बौछार दिसंबर के किस सप्ताह में अपने चरम पर देखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय सप्ताह यानी 14-15 दिसंबर को। यह हर साल दिसंबर के तृतीय सप्ताह यानी 14-15 दिसंबर में होने वाली एक खगोलीय घटना है। यह उल्का बौछार क्षुद्र ग्रह 3200 फैथॉन के अवशेषों से उत्पन्न होती है। इसे उल्काओं का राजा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रति घंटे 120 उल्काएं देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ यानी EU, यूरोपीय संघ को शॉर्ट में EU भी बोल देते हैं, ने हाल ही में किस तकनीक पर सहयोग के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर पर समझौता किया है। दोनों पक्षों ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी के सह विकास पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करना है। इसमें स्थायी गतिशीलता पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह साझेदारी भारत के नेट जीरो मिशन 2070 में सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 के आयोजन के संदर्भ में चर्चा में रहा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीस, जो फ्रांस का एक शहर है। नीस फ्रांस जून 2025 में प्रस्तावित इस सम्मेलन की तैयारियों पर दिसंबर में बड़ी बैठकें हुई हैं।
भारत ने महासागरों के सतत उपयोग और समुद्री प्रदूषण को रोकने पर बल दिया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के लिए वैश्विक रोडमैप तैयार करना है। संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक 2021 से 2030 के तहत यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो 31 से 50 तक हैं। ये पॉइंटर के रूप में है, तो इनके क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर दिए हैं, तो ये ऑप्शन के रूप में नहीं है। चलिए देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 2025 को भारत के किस पड़ोसी देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका सही आंसर, इसका उत्तर है बांग्लादेश। थाईलैंड के बाद ये बांग्लादेश ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी में आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका उत्तर डॉक्टर मनसुख मांडविया। हाल ही में किसे यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के 20 साल पूरे होने पर सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है भारत। भारत को सम्मानित किया गया है, वो भी वो किस लिए? सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के कार्यान्वयन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है। माई भारत पोर्टल ने किस आगामी समारोह के लिए प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया है? तो उसका सही आंसर है गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थैलेसीमिया देखभाल सुधारों के लिए किस मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है? तो इसका उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को प्रवेश देने वाला विधेयक कौन सा है? इसका उत्तर है शांति विधेयक 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस 16 दिसंबर के उपलक्ष्य में फिट इंडिया कार्यक्रम कहाँ आयोजित हो रहा है? इसका उत्तर है गोवा में। इसका 53वां संस्करण आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए भारत का पुनः निर्वाचन किस श्रेणी में हुआ है? इसका उत्तर है श्रेणी B में भारत का पुनः निर्वाचन हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि लेने वाले देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटा फर्राटा अभियान का संबंध किस जानवर से है? तो इसका सही आंसर है चीता। कूनो नेशनल पार्क में सफलता के उपलक्ष्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस भाषा में श्लोक के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है? तो इसका आंसर है संस्कृत में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है जिसने हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस के नए मानक तय किए हैं? इसका उत्तर है दुबई, UAE। अगला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर को किस महान सम्राट के शासनकाल की उपलब्धियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है? इसका उत्तर है सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट और पान मसाला पर सिन टैक्स बढ़ाने हेतु कौन सा बिल लाया गया है? इसका सही आंसर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंगत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो यह विशाखापट्टनम में स्थापित की गई है और इसकी विजयदशमी के अवसर पर घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का 79वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह 11 दिसंबर को मनाया गया था। इसकी थीम है माई डे माई राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो यह 2026 तक रखा गया है। 15 दिसंबर को पीएम मोदी ने किस असमीय पत्रकार व्यक्तित्व के निधन पर शोक व्यक्त किया है? तो ये श्री PG बरुआ के
निधन पर शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे सहकारिता मेले का आयोजन 15 दिसंबर को कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह गुवाहाटी, असम में संपन्न हुआ है, जो चांदमारी ग्राउंड है उसमें। ठीक है। अगर आपको ये साप्ताहिक करंट अफेयर जो कि 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।